सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आए हैं जो कि बहुत ही संजीदा है, समसामयिक है, और वो विषय है कोरोना वायरस। जी हाँ साथियों, ये जो वायरस है आज संपूर्ण विश्व के लिए सरदर्द साबित हो रहा है। संपूर्ण विश्व को इससे लड़ने की एक बहुत ही सख्त आवश्यकता है, और वो सख्त आवश्यकता इतनी अधिक है कि हमें अपने घरों में रहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, क्योंकि एकमात्र ऐसा ही उपाय यही है कि हम अपने घरों में रहें ताकि इस वायरस से लड़ा जा सके। जी बिल्कुल साथियों, ये बिल्कुल सही है कि हमें इस वायरस से लड़ने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि घरों में रहने की आवश्यकता है। तो आशा करता हूँ कि आप अभी अपने घरों में हैं और इस वायरस का सामना करने के लिए सरकार का सहयोग कर रहे हैं। इस वायरस से लड़ने वाले जो चिकित्सक हैं, नर्सेज हैं, या अन्य जो भी इस वायरस को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, चाहे वो चिकित्सा कर्मी हो या अन्य कर्मी हो या पुलिस हो, सरकार के आदमी हो, तो वो सभी को हमें क्या करना है, सहयोग करना है। तो उससे पहले कि हम कुछ जानें कि आखिर ये कोरोना वायरस है क्या, उस पर हम एक छोटा सा छोटे छोटे कुछ वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो संपूर्ण जानकारी न केवल आपको लाभान्वित करेगी, बल्कि आपको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो सरकार की जो पहल है उसमें एक आपकी छोटी सी भूमिका निभाने में भी आपको प्रेरित करेगी। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये कोरोना है क्या, और इससे संबंधित कुछ शब्द जो हमारे सामने आ रहे हैं वो क्या है, उनके अर्थ क्या है, उनके मायने क्या है, हमारे जीवन में हम उनको समझें। तो सबसे पहले नाम आता है कोविड-19। तो कोविड-19 क्या है? तो ये एक प्रकार से कोरोना वायरस से होने वाले संक्रामक का नाम है, यानी जो संक्रामक इन्फेक्शन हो रहा है उस संक्रमण का नाम है कोविड-19। और कोरोना क्या है? तो ये उस वायरस का नाम है जिसकी वजह से कोविड-19 बीमारी होती है। तो कोविड-19 बीमारी है, संक्रामक एक रोग है, उसका नाम है, और उस संक्रामक रोग को फैलाने वाले वायरस का नाम है कोरोना। तो कोरोना वायरस है, वायरस का नाम हो गया, और कोविड-19 उससे होने वाली एक जो संक्रामक बीमारी है उसका नाम हो गया। उसके बाद में हम शब्द सुन रहे हैं क्वारंटीन। क्वारंटीन क्या होता है कि किसी संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ वक्त तक संदिग्ध जो मरीज है उसको अलग रखना क्वारंटीन कहलाता है। हम जानते हैं कि संक्रामक बीमारी है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, चाहे बात करें छूने से या किसी अन्य माध्यम से। तो उसको रोकने के लिए उस व्यक्ति को हम बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं और उसको अलग ही रखते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? क्वारंटीन कहते हैं। ये व्यवस्था हम संक्रामक रोगों में करते आए हैं, परंतु आज इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं, इसीलिए हमें ये क्वारंटीन शब्द है नया लग रहा है। दूसरा शब्द आपने सुना होगा आइसोलेशन शब्द, बहुत ही ज़्यादा सुनने को आ रहे हैं कि आइसोलेशन में रखा जा रहा है, आइसोलेशन में रखा जा रहा है। तो आखिर आइसोलेशन है क्या? तो जब मरीज में किसी संक्रामक बीमारी की पुष्टि हो जाती है तो उसे आइसोलेशन में रखा जाता है। क्वारंटीन में क्या होता है कि संदिग्ध मरीज को रखा जाता है, और आइसोलेशन में क्या होता है कि पूर्णतः अलग कर दिया जाता है। उसे अगर खाना पीना भी दिया जाता है तो बिल्कुल सरकारी या किसी लकड़ी की सहायता से या पूर्णतः सावधानी के साथ दिया जाता है। तो आइसोलेशन मतलब पूर्णतः पृथक रखना। तीसरा नाम आपने सुना होगा लॉकडाउन। लॉकडाउन क्या है? लॉकडाउन यानी पूर्णतः बंद करना। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? लॉकडाउन। मैं आज 35 वर्ष का हो चुका हूँ, परंतु आज तक इसकी लॉकडाउन शब्द को मैंने नहीं सुना है। आज हम इसको सुन रहे हैं, और इसका अर्थ यही है पूर्णतः बंद करना। तो केवल अपने घर को ही नहीं, अपने गांव को ही नहीं, अपने शहर को नहीं, अपने प्रदेश को नहीं, आज तो पूर्ण रूप से पूरे देश को बंद करने की नौबत आ चुकी है। तो ऐसी व्यवस्था को हम कहेंगे लॉकडाउन। तो जब इन्फेक्शन को फैलने से बचाने के लिए किसी इलाके को पूर्ण रूप से या तो बंद कर दिया जाता है या सीमित कर दिया जाता है, उसमें लोगों की आवाजाही को रोक दिया जाता है,
तो उसको हम लॉकडाउन कहेंगे। इसमें न केवल मार्केट बंद होते हैं बल्कि आने जाने के संपूर्ण साधन हैं, यातायात के साधन हैं, वो बंद कर दिए जाते हैं। रोडवेज हैं, प्राइवेट बसें हैं, ट्रेनें हैं, या हम कहें कि जो वायुयान है, इन सभी को है बंद कर दिया गया है। ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं लॉकडाउन। और ऐसा नहीं है कि पूर्णतः बंद हो, इसमें हॉस्पिटल्स खुले रहते हैं, जितनी भी जो चिकित्सा जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं वो सारी सुविधाएं हैं ओपन रहती हैं, उपलब्ध रहती हैं, परंतु बाकी सारी की स्थिति एज ए कर्फ्यू जैसी रहती है। आगे हम देखते हैं एक शब्द और आ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी सामाजिक दूरी। हमारे देश में ऐसा सिस्टम है, ऐसा कल्चर है जिसके कारण हम एक दूसरे के संपर्क में आए बगैर रहते नहीं है। हमारे सामाजिक जो बढ़ावा है या हम सामाजिक मिलन है वो ज़्यादा है। और इस बीमारी की जो मूल जड़ यही है कि इसमें आपसे जो मिलने का अगर कार्य ज़्यादा हो रहा है तो फैलने का भी काम ज़्यादा होगा। इसलिए समाज में जो मिलना जुलना है उसको रोकने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको हम कहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग। तो जब संक्रामक बीमारी का लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से मना किया जाता है उसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। इसके लिए सरकार ने स्पष्ट निर्देश निकाले हैं कि अब तो 5 जनों से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकते, चाहे वो कोई धार्मिक स्थल हो या अन्य कोई समारोह हो, वहाँ पर 5 जने से ज़्यादा एक जगह रहेंगे नहीं, और रहेंगे तो भी 1 मीटर से अधिक दूरी का फासला बनाकर रहेंगे। अगला शब्द देखो आ रहा है, बेसिक जो शब्द बन रहा है वो है कम्युनिटी स्प्रेड। ये भी शब्द हमें काफ़ी सुनने को मिल रहा है। तो कम्युनिटी स्प्रेड मतलब समाज के माध्यम से फैलना। तो जब बीमारी किसी समुदाय में बिना किसी बाहरी सोर्स के फैलने लगे तो उसे कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं। यानी हाँ, यहाँ किसी व्यक्ति ने कोई बाहर से आया, उसको ये संक्रामक था और वो हमारे बीच में रह रहा है और हम लोगों को पता नहीं था। फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति जो है संक्रामक व्यक्ति हम सभी से मिलता है और हम सभी को है फिर वो क्या होता है संक्रामक बीमारी कर देता है। तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी स्प्रेड। यानी बाहर से क्या हो रहा है, बाहरी सोर्स बिना किसी बाहरी सोर्स के वो फैल रहा है। आया था परंतु आया तो बाहर से था परंतु अब है हमारे अंदर ही अंदर वो फैल रहा है, उसको हम कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं। एक अन्य शब्द बन रहा है वो है कम्युनिटी स्प्रेड, कम्युनिटी सुपर स्प्रेडर यानी बहुत तेजी से फैलना। जब वायरस से संक्रमित कोई शख्स बहुत बड़ी संख्या में दूसरों को संक्रमित करते हैं तो उसको हम कहेंगे सुपर स्प्रेडर। हालांकि इसकी अभी तक नौबत हमारे देश में नहीं आई है, ये इटली और चीन में ऐसी स्थिति आई हुई है सुपर स्प्रेडर की। हमारे देश में अभी ये कम्युनिटी स्प्रेड की भी स्थिति नहीं आई है। इसीलिए इस वायरस को रोकने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सरकार ने लॉकडाउन की स्थिति की है, जो हम सभी के इस भले के लिए है। इसलिए हमें सरकार के निर्देशों का, स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करना है। हमें अपनी तरफ से ऐसे कोई भी जो है उपाय हैं नहीं करने हैं। हमें अपनी जो है कि जो होशियार की हम कहते हैं, एक अपने स्थानीय भाषा में कि अपनी होशियार की है वो नहीं लगानी है। जो विभाग, चिकित्सा विभाग कह रहा है, जो सरकार हमें कह रही है, उसका हमें पालन करना है। एक शब्द और आ रहा है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड है क्या? तो वायरस के संपर्क में आने पर जो लक्षण सामने आने के वक्त के जो समय है उसको हम क्या कहेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यानी किसी को ये संक्रामक रोग हो गया, उसके लक्षण सामने आ रहे हैं, तो उसमें जब ये आया लक्षण, मान लो कोई बाहर से एक व्यक्ति आया इटली से या चाइना से और उसके संपर्क में हम आए और हमें वो वायरस से हो गया, उसका हमें मालूम नहीं हो गया है नहीं हुआ, परंतु हमें उसके संपर्क में आने से हो गया। फिर उस समय से लेकर जब तक उसके लक्षण हमारे शरीर में नहीं आते हैं तब तक की स्थिति को हम क्या कहेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो ये भी काफ़ी सुनने में आता है। अब आता है अंतिम जो बिंदु, एक शब्द आता है वो है सेल्फ मॉनिटरिंग। ये भी काफ़ी सुनने को आ रहा है
कि अभी हमने सुना है कि वसुंधरा राजे और ये जो दुष्यंत सिंह हैं, जो कि काफ़ी राजनीति की जो हस्तियां हैं, वो कनिका कपूर जिसको है कि कोरोना वायरस था उसकी पार्टी में वो गए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम सेल्फ मॉनिटरिंग लिए हुए हैं, हमने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है, हम अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इस सेल्फ मॉनिटरिंग मतलब स्वयं की देखभाल करना सेल्फ मॉनिटरिंग है। यानी अपने जो लक्षणों पर है खुद की देखभाल खुद स्वयं ही कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को सेल्फ मॉनिटरिंग कहेंगे। जब किसी में बीमारी के लक्षण नजर आने पर वे वक्त पर खुद ही अपना टेम्परेचर नाप लेता है, उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ मॉनिटरिंग। यानी इस बीमारी का जो मुख्य लक्षण है टेम्परेचर, बुखार, तो शरीर के जो तापमान को है समय समय पर नापता रहता है, तो ऐसी प्रक्रिया को सेल्फ मॉनिटरिंग कहते हैं। तो ये था साथियों कि इस जो कोरोना वायरस है उससे संबंधित कुछ जो शब्द प्रचलित आ रहे थे उनका स्पष्टीकरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये एक सामान्य जुकाम और फ्लू से कैसे अलग होता है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, आशा करूँगा आप इस वीडियो को देखेंगे और सरकार की जो भी प्रक्रिया होगी उसमें अपनी सहभागिता जरूर निभाएंगे। धन्यवाद।